Hello, learners. Proper planning to achieve any big goal is very, very important. GATE examination and engineering services examination are not easy task now. तो अगर आपका प्लानिंग प्रॉपर नहीं है देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू इट। तो इसलिए आप लोगों को प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का प्लानिंग केवल आप लोगों पे डिपेंड नहीं करता है, आप लोगों का प्लानिंग आपके एडुकेटर्स पे भी डिपेंड करता है। अगर एडुकेटर्स का प्लानिंग आपको नहीं पता है तो आप अपना उनके प्लानिंग के साथ अपना प्लानिंग को सिंक्रोनाइज नहीं कर पाइएगा। सो दैट्स वाई इस चीज़ को समझते हुए मैंने अपने 2023 के गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए मेरा क्या प्लानिंग है, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, कितने टाइम में खत्म होगा, क्या होगा, इसके लिए मैंने अपने पूरा रोड मैप बना लिया है। सो दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, सो दैट कि आप उसी के क्रॉसपॉन्डिंग मुझसे कनेक्ट रहिए और अपना सारा सब्जेक्ट वगैरह प्रॉपर टाइम फ्रेम के विद इन प्लान कीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए। सो नाउ सी, दिस इज क्लास शेड्यूल ऑफ विवेक गुप्ता गेट एंड ईएससी 2023। तो कहिएगा कि सर इतना जल्दी क्यों? सो जल्दी नहीं है। आज के टाइम में 1 ईयर लग जाता है स्टूडेंट्स को किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने में, इस लेवल का, ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम का प्रिपरेशन करने में। सो दैट्स वाई अभी से आप लोग प्लान करना स्टार्ट कर लीजिए। यू कैन यूज माई रेफरल कोड फॉर एनीथिंग ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। जहां पे भी रेफरल कोड मांगता है यू कैन यूज दिस रेफरल कोड विवेक गुप्ता 10। जहां पे भी फाइनेंशियल कुछ होगा तो वहां 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अदरवाइज जैसे फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह है उसमें भी आप ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। नाउ आई एम गिविंग यू द डिटेल्स। सी, दिस वन इज द डिटेल। सो कौन कौन सा सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो आई कवर ओनली 4 सब्जेक्ट: स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी एंड स्टील स्ट्रक्चर्स। इन 4 सब्जेक्ट के अलावा मैं 5th सब्जेक्ट अभी कवर करने का कोई मेरा प्लानिंग नहीं है, बिकॉज दी 4 सब्जेक्ट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग टास्क टू हैंडल। ये 4 सब्जेक्ट आपस में बहुत इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए मेरा पूरा टारगेट है कि चारों सब्जेक्ट को अच्छे से सिंक्रोनाइज करके स्टूडेंट्स को देने का, सो दैट कि स्टूडेंट कम एफर्ट में चीजों को अच्छे से समझ सके। एंड व्हेन यू कवर दीज 4 सब्जेक्ट्स फ्रॉम वन फैकल्टी तो आपको चीजें बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड वे में पता चलेंगी। क्यों? क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम एक ही चीज 4 बार अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग पढ़ने से टाइम भी ज्यादा वेस्ट होता है। एक फैकल्टी से पढ़िएगा वो एक बार बता देंगे और फिर वो कंटिन्यू चलता रहेगा। So that's why I am covering these 4 subjects and these 4 subjects are very interrelated. So अभी 28th of December से मैं सोम स्टार्ट कर रहा हूं, बट दैट सोम इज नॉट कंप्लीट सोम, दैट इज ओनली बेसिक सोम ऑफ 20 आवर्स और 25 आवर्स आई विल कवर। तो इसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैं क्लियर कर देता हूं, कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि दिस इज कंप्लीट सोम। तो 28 से जो मैं सोम स्टार्ट करूंगा उसमें मैं बस उतना सोम पढ़ाऊंगा जिससे कि स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी और स्टील समझने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि उन सब में सोम का बहुत यूज है। तो जो जो टॉपिक का यूज है वो टॉपिक मैं कवर कर लूंगा, सो दैट कि 25 आवर्स अगर आप इसमें इन्वेस्ट किए हुए तो इन 3 सब्जेक्ट्स को कवर करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और अगर मेरा स्ट्रक्चर एनालिसिस जो 16 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, अगर आप उससे पहले किसी भी फैकल्टी से, अच्छे फैकल्टी से सोम अगर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं देन इट्स गुड, देयर इज नो इशू। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं, आप नहीं पूरा कवर कर पा रहे हैं, देन ये 25 आवर्स भी अगर सोम कवर कर लीजिएगा देन उससे आपका बाकी सारे सब्जेक्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लाइक उसमें एसएफडी बीएमडी मैं बता दूंगा, डिफ्लेक्शन में बता दूंगा, टॉर्शन वगैरह का थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, ये सब सारी चीजें, स्टिफनेस क्या है, सब कुछ बता दूंगा मेरे काम का। तो उससे मुझे ये 3 सब्जेक्ट हैंडल करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्टूडेंट्स को सब कुछ समझ में आएगा। सो प्लानिंग मेरा ये है कि 28 दिसंबर से मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, 15 जनवरी तक ये कंप्लीट हो जाएगा बेसिक सोम। देन स्ट्रक्चर एनालिसिस का डेट ये है, आरसीसी का डेट ये है, इंडी स्टील का डेट ये है। सो बाय जून आपका ये 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट कंप्लीट सोम मैं लाऊंगा, उस समय कंप्लीट पूरा कंप्लीट सोम मैं पढ़ाऊंगा। अभी मैं सोम इसलिए कंप्लीट नहीं स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि सोम में मैं अपना एक वर्कबुक आप लोगों को दूं, जैसे मैं आरसीसी और स्ट्रक्चर एनालिसिस में देता हूं और स्टील का भी मेरा प्रिपेयर्ड हो गया है, कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। तो उसी टाइप का सोम का भी मैं देना चाहता हूं, बट उसको प्रिपेयर करने में टाइम लग रहा है, एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू डिलीवर दैट वर्कबुक
बिफोर 28, so इसलिए मैं अभी उसको कंप्लीट सोम नहीं स्टार्ट कर रहा हूं, आई विल गेट टाइम। तो इस टाइम में मैं कंप्लीट सोम का आप लोगों को एक बहुत अच्छा वर्कबुक दूंगा जिसमें डिफिकल्टी लेवल के क्रॉसपॉन्डिंग क्वेश्चंस अरेंज रहेंगे, सो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल एंड इन वेरी लेस टाइम यू विल बी एबल टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। सो फिर कंप्लीट सो में स्टार्ट करूंगा और फिर इसी सीक्वेंस में तीनों सब्जेक्ट को मैं रिपीट कर दूंगा एंड बाय दिसंबर, नेक्स्ट ईयर दिसंबर, तो मेरा प्लानिंग है कि 6 मंथ्स में एक राउंड सारा सब्जेक्ट हो जाना चाहिए। सो 1 ईयर में मैं 2 राउंड हर सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा, सोम 2 बार, स्टील 2 बार, स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 बार, आरसीसी 2 बार। सो दिस इज माय प्लानिंग। सो इन दिस वे यू कैन प्लान विद मी। क्लास टाइमिंग 9:15 PM टू 11:15 PM, बहुत ही अच्छा टाइमिंग है। डिनर कर लीजिए, उसके बाद आराम से मेरे साथ बैठिए, आराम से पढ़िए, क्योंकि 11 बजे तक तो लगभग सब बच्चे जगे ही हुए होते हैं, इंजीनियर सारे जगे हुए होते हैं। बहुत कम लोगों को 10 बजे सोने की आदत होती है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, तो जिनको 10 बजे सोने की आदत है दे कैन सी द रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑल्सो। ये मैंने रिमार्क्स कंप्लीट लिख दिया है कि ये सारे फुल कोर्स रहेंगे और ये कोर्स बेसिक ऑफ सोम फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी एंड स्टील स्ट्रक्चर। सो नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर। 28 से आइए, मेरे क्लास में आइए और आके ज्वाइन कीजिए। बहुत ही सिस्टमेटिक वे में सब कुछ कवर हो जाएगा। और मेरा इस ईयर में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आया था, इससे पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, तो ऑफलाइन में टाइमिंग और ऑनलाइन में टाइमिंग में डिफरेंसेस होता है। तो इसको समझते समझते मुझे भी एक सेशन लग गया कि ऑफलाइन में जो चीज को पढ़ाने में जितना टाइम लगता था यहाँ पे कितना टाइम लगता है। सो नाउ आई एम फुल कॉन्फिडेंट कि कितने टाइम में कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो एक राउंड में सारा सब्जेक्ट पढ़ा दिया हूं यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सो नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल कि कितने टाइम फ्रेम में हम कितना कवर कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा देन 9:15 से 11:15 की जगह 11:45, 2.5 आवर का क्लास ले लेंगे और आप लोगों का टाइम पे कंप्लीट कर देंगे। टाइम में वेरिएशन 10% से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इस ईयर भी मैंने जो प्लानिंग किया था स्ट्रक्चर एनालिसिस और आरसीसी का, विद इन टाइम फ्रेम खत्म कर दिया था सारा कोर्स एंड स्टूडेंट्स आर वेरी सेटिस्फाइड विद दैट कि उनको विद इन टाइम फ्रेम उनका कोर्स कंप्लीट हो गया। 6 months is more than enough to complete these 4 subjects, 2 hours every day, more than enough। अगर आप एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा टाइम दीजिएगा देन यू डोंट हैव टू गो फॉर रिसर्च, यू हैव टू क्वालिफाई द एग्जाम। एक सर्टेन टाइम से ज्यादा भी किसी सब्जेक्ट पे देना अच्छी बात नहीं है, दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। आपको टीचर नहीं बनना है, यू हैव टू बी एन ऑफिसर। आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको ऑफिसर बनना है, आपको टीचर नहीं बनना है। सो विद इन लिमिटेड टाइम यू हैव टू गो फॉर बेस्ट आउटपुट। सो 6 months इज मोर देन एनफ फॉर दीज 4 subjects। रिमेंबर, अगर आप लोग ये कर सकते हैं कि ये 4 डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, सबको पता है, सब लोग जानते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में ये सब 4 सब्जेक्ट समझना बहुत मुश्किल होता है। तो जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है उसको ऑलवेज प्रीफर कीजिए कि पहले पढ़ लीजिए। पहले पढ़ने से फायदा ये होगा कि आपको बाद में रिवीजन का टाइम मिलेगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल बिफोर एग्जामिनेशन। क्योंकि आपका जून तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भी टाइम मिलेगा, क्वेश्चन बनाते रहिएगा, टेस्ट सीरीज देते रहिएगा, देन कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज होगा, देन आपका कॉन्सेप्ट और ग्रो होगा बिफोर एग्जामिनेशन। अगर लास्ट मोमेंट पे पढ़िएगा देन ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होगा, तो पढ़ने के बाद भी आप एग्जाम में उतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाइएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि you should plan these 4 important subjects as early as possible। जितना जल्दी कवर कर लीजिए उतना अच्छा है, क्योंकि डिफिकल्ट चीजों को ज्यादा टाइम देना ही पड़ता है, ये बेसिक चीज है। इसके लिए किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज डिफिकल्ट है देन यू विल हैव टू पुट मोर एफर्ट, मोर टाइम, देयर इज नो अदर वे। ठीक है, सो ये 4 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़िए। हम 4 सब्जेक्ट पे पूरा फोकस करते हैं, 4 सब्जेक्ट को पूरा सिंक्रोनाइज करके पूरा 3D डायग्राम वगैरह सारा कुछ मैंने इकट्ठा कर लिया है पीपीटी फॉर्मेट में, तो वो भी मैं आपको दूंगा सो दैट कि आप लोगों का विजुअलाइजेशन इजी हो सके। अभी तक तो मेरा ऑफलाइन क्लासेस चलता था, ऑफलाइन से ऑनलाइन आया, सो ऑनलाइन के क्रॉसपॉन्डिंग उतना कंटेंट अवेलेबल नहीं था, बट एवरी ईयर वी आर एनरिचिंग आवर कंटेंट। तो इस साल जो मैं ला रहा हूं कंटेंट उसमें 3D डायग्राम, 3D पिक्स, ये सब का भी कलेक्शन है, सो दैट कि आप चीजों को जल्दी विजुअलाइज कर सकिए। ओके, सो मिलते हैं 28 को, ज्वाइन कीजिए क्लास एंड यू कैन यूज माय रेफरल कोड विवेक गुप्ता 10
फॉर 10% डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा और अदर प्लेस पे भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो सी यू गाइस।